श्रोताओं, आज विश्व लिवर रोग दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है उत्तराखंड के पहले एमसीएच बेरियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता को। डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि लिवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि लगातार लिवर से संबंधित रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि लिवर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या भूमिका है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लिवर को आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पावर हाउस है जी। पूरी बॉडी का, ये पावर हाउस है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं और जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर लाइट चली जाए तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही अगर आपका लिवर खराब हो जाए तो पूरी बॉडी इससे इम्बैलेंस हो जाती है। मैं भूमिका जो इसका कार्य होता है हमारे शरीर में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक बाइल सिक्रीट होता है जी। जो पित्त की थैली से होते हुए हमारी आंतों में जाता है और फैट का वो डाइजेशन करता है। इसके अलावा जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने का प्रॉपर डाइजेशन हमारे लिवर द्वारा होता है। आंतों में उसका ब्रेकेज होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनने के बाद ये लिवर में जाता है और उसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है। तो जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ भी कार्य करेंगे, तो वहाँ से ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इमीडिएटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट बन रहे होते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर को नुकसान हो सकता है। उसको आपको बाहर निकालना जरूरी है। तो लिवर का कार्य होता है उन टॉक्सिक पदार्थों को नॉन टॉक्सिक पदार्थ में बदलना और शरीर के बाहर निकाल देना। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी हमारे लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा कुफर सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जो भी इन्फेक्शन बाहर से लग सकता है वो ना लगे, इसके लिए लिवर पूरा सहयोग करता है। एक तरह से बॉर्डर पर जैसे हमारी देश की रक्षा होती है, ऐसे ही लिवर उसके आगे खड़ा रहता है। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लिवर निभाता है जैसे कि आपने कहा, और हमें इस बात का ध्यान रखना हो कि लीवर के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखें। लेकिन लीवर कब अस्वस्थ होता है, किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें लीवर के साथ आ सकती हैं। लिवर हमेशा स्वस्थ रहता है जब तक आप उसको खराब शुरू करना ना कर दें। इसके लिए आप या तो बहुत जंक फूड करना शुरू कर दिए, जितने भी आपका बाजार में जो बहुत स्पाइसी ऑयली जंक फूड, ये अगर आप लेते रहें। इसके अलावा आपने एक्टिविटी करना बंद कर दिया हो, यानी आप आराम से घर में बैठे हैं, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो तब भी लिवर आपका ख़राब होता है। बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी तरह का ये बहुत लिवर को डैमेज करता है। तो एक तो खाने पीने का आपका अच्छा ध्यान रहना चाहिए, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, अल्कोहल स्मोकिंग को आप अवॉइड करें तो आपका लिवर बहुत आसानी से ख़राब नहीं हो सकता। क्या लिवर में संक्रमण भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। लिवर में संक्रमण भी होते हैं, जैसे बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस होना, वायरल हेपेटाइटिस होती हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी मेनली आपके खून के संक्रमण से होते हैं और ज़्यादातर ये या तो इन्फेक्टेड निडल्स होती हैं, तो जो हमारे ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं जो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग लेते हैं, या जो सेक्स बिना प्रोटेक्शन के करते हैं, उन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा खाने पीने से हेपेटाइटिस ए और ई का भी इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता, क्या इसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है। बिल्कुल, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो बच्चों में, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनको लगाई जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए के वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी के लिए बेसिकली दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो इसको ठीक करती हैं। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या प्रकट होंगे, कैसे पता चले कि लीवर में कुछ खराबी आ रही है। जब भी आपको पेट में दर्द शुरू हो जाए, स्पेशली अगर आप लिवर की लोकेशन को आप देखेंगे तो ये दाहिनी तरफ ऊपर वाले हिस्से में होता है और छाती के पीछे होता है। दर्द होना सबसे पहले, इसके अलावा भूख लगना, क्योंकि आपको जैसे ही लिवर में डैमेज होना शुरू होगा तो आपको भूख लगना एकदम से बंद हो जाएगी। आपको वीकनेस, क्योंकि ये पावर हाउस है तो आपको एकदम से ऐसे लगने लगेगा कि वीकनेस शुरू हो गई। पीलिया शुरू हो जाएगा, पीलिया ग्रेजुअली बढ़ना लगेगा। पेट में पानी भर सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, इवन आपको बेहोशी जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रमुख लक्षण आपने बताए डॉक्टर गुप्ता। अब हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए जांचें कौन सी हैं, प्रमुख जांचें।
जब भी आपको इस तरह के लक्षण आपको आते हैं तो आप तुरंत पहले तो मेरी राय है कि एक अच्छे किसी भी गैस्ट्रो वाले डॉक्टर्स को आप मिलें, और इसमें कई तरह की जांचें होती हैं जिससे हमें सारी बीमारियां बहुत आसानी से पता चल जाती है। सबसे पहले हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, इसके अलावा ब्लड की और भी जांचें होती हैं, एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उससे हमको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अलग टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई के अलग टेस्ट होते हैं, उससे ये जानकारी मिल जाती है। जी, ये LFT जिसे कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं डॉक्टर गुप्ता? लिवर फंक्शन टेस्ट में हमारा आमतौर पे एक तो बिलरुबिन लेवल होता है जिसको हम आमतौर पे पीलिया का कहते हैं। इसके अलावा लिवर में जो सेल्स होती हैं उनके डैमेज होने से बहुत सारे एंजाइम्स हमारे निकलते हैं और जो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम SGOT SGPT कहते हैं। इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अगर उनकी नलियों में ब्लॉकेज हो रहा है तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। अगर आप कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है तो एक गामा GT होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिवर के फंक्शन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत जानकारी मिलती है। आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने बहुत ऑपरेशंस किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो प्रमुख कारण है वो क्या है? क्या अल्कोहल और स्मोकिंग एक बड़ा कारण है? मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, अल्कोहल इतनी ज़्यादा लेने से सबसे पहले लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, फिर क्रॉनिक लिवर डिसीज़ हो जाती है, और काफ़ी यंग लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। सबसे कॉमनली मैं ये देखता हूँ। इसके अलावा ट्यूमर, कैंसर, लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लैडर में पथरी होकर लिवर के अंदर कैंसर हो जाना, ये आमतौर पे मुझे काफ़ी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्या मधुमेह का भी लिवर की बीमारियों से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। मधुमेह अगर होने से, डायबिटीज़ होने से आपका जो शुगर का लेवल है वो प्रॉपरली आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे कि ये सारा शुगर लिवर के अंदर फैट के रूप में डिपॉजिट होता चला जाता है, और जितना ज़्यादा फैट अगर अंदर डिपॉजिट होगा लिवर के अंदर तो वहाँ की जो सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा, और धीमे धीमे वो एंजाइम्स खराब होंगे और एक क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में भी चेंज हो सकता है। आपने कहा कि जांच में अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कराता है तो पता चलता है कि फैटी लीवर है। ये फैटी लीवर क्या है और किस तरह से ये घातक भी हो सकता है? फैटी लिवर अगर आप 100 अल्ट्रासाउंड कराएं तो आमतौर पर हम लोग 30 से 40 लोगों को फैटी लिवर देखने को मिलता है। फैटी लिवर को हम ये समझ सकते हैं कि ये लिवर की इंजरी का पहली स्टेज है। इसमें ज़्यादातर तो लाइफ स्टाइल एक बताया कि बहुत इनएक्टिविटी हो, इंसान अगर बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा हो, घर में बिल्कुल बैठा रहता हो, या बाहर भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, तब एक फैटी लिवर की सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है, और जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या फैटी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारे कारण फैटी लिवर के हो सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आमतौर पर कहा जाता है कि खान पान में हम फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम सब्जियों का प्रयोग करें और मोटे अनाजों का प्रयोग करें। तेल जिस पे कि हमारा भोजन तैयार होता है, इसकी क्या भूमिका है इस तरह के रोगों में? आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है। हमारे खाने में बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, बहुत ऑयली स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और मोटे अनाज ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट भी करता है। और मोटे अनाज लेने से हमारे बड़ी आंत के कैंसर हैं वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। रही ऑयल के लिए, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें सैचुरेटेड, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो असली घी हम जिसको कहते हैं, उसका सेवन कम करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, अब बात करते हैं कि उपचार क्या है। यदि किसी को लीवर संबंधी बीमारी हो गई तो किस तरह से आप लोग उसको उपचारित करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि उसको किस तरह की लिवर में बीमारी हुई है। मैं एक तो मेडिकल डिसीज़, मैं इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ कि एक तो जो मेडिकल डिसीज़ है और एक सर्जिकल डिसीज़ है। मेडिकल डिसीज़ में जैसे फैटी लिवर हो गया तो फैटी लिवर के लिए आपको अल्कोहल छोड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, शुगर है तो उसको कंट्रोल करना है, और भोजन को आपको बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना है, फ्रेश फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। साथ में अगर वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस के लिए आपको लिवर को रेस्ट दिलाना है, ग्लूकोज वाटर ज़्यादा लेना है,
इसके अलावा मेडिसिन्स होती हैं, तो प्रॉपर एडवाइस लेके उसकी दवा लेंगे तो उससे आपका वायरल हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, ज़्यादातर लोगों में कंट्रोल हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए एंटीवायरल थेरेपी होती है, उससे वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्रॉनिक लिवर डिसीज होती है, जिसको हम आमतौर पर सिरोसिस बोलते हैं, और जो अल्कोहल से संबंधित होती है, उसमें पहले अगर ये कंपनसेटेड सिरोसिस होता है तो उसके लिए प्रॉपर दवाइयाँ लेने से और अल्कोहल छोड़ने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये डीकम्पनसेटेड लिवर डिसीज है तो आज की डेट में हमारे यहाँ पूरे भारत देश में लिवर ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं। लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी करा लेना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ हो जाता है। और बस ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरी प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो लिवर के कैंसर्स होते हैं। उसमें एक चीज़ मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, एक तो बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है जी। कैंसर में शुरुआत की स्टेज में अगर हम कैंसर को पकड़ लेते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अभी करीब एक वीक पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूँ। एक हमारा मरीज़ आया करीब 10 दिन पहले, उसको दर्द हो रहा था, अल्ट्रासाउंड कराया, एक बाईं तरफ एक ट्यूमर निकला, सीटी स्कैन कराया, उससे यह पता चला एक जगह है। तो उसके बाद उसके ऑपरेशन हुआ और लिवर का आधा हिस्सा निकाल दिया। मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है और वो कैंसर से रहित हो गया। तो कैंसर चाहे लिवर के पार्ट में हो या गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन से ये पकड़ में आते हैं और ऑपरेशन द्वारा पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगर ये शुरुआत वाली स्टेज में है। तो ये जो ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन लोग लिवर डोनेट कर सकते हैं? क्या एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है? इसमें जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इसमें लाइव रिलेटेड डोनेशन लिया जाता है, जिसमें जो यंग फिट लोग होते हैं, जो 18 टू 55 ईयर होते हैं, जिनको लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जिनका लिवर रिसिपिएंट का मतलब है जिनको लिवर ट्रांसप्लांट होना है, उनसे अगर मैच हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नॉर्मली राइट या लेफ्ट लोब का एक हिस्सा निकाला जाता है, करीब 40% वॉल्यूम लिवर का निकाला जाता है और देने वाले को आमतौर पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसमें हमारी जो जीवन शैली है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारा खान पान है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपने कहा कि व्यायाम भी हमें करना चाहिए, वॉकिंग हमें करनी चाहिए। आज जो है हमारी जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। हम किसी भी प्रकार के लिवर संबंधित रोग से ग्रसित ना हो, इसके लिए आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले हमको यही सोचना चाहिए कि जो हमारे शरीर का पावर हाउस है उसमें कहीं पे भी किसी तरह की लाइट डिम हो ही ना। जी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपना नियमित व्यायाम करें। 40 से 45 मिनट आप नियमित व्यायाम करें और किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। उसके दूसरा हिस्सा है आपका डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में आपका फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये बिल्कुल नियमित मात्रा में होना चाहिए। बेसिकली प्रोटीन अगर हम कहते हैं तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए। 50 से 60 ग्राम नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपका करीब 40% करीब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और फैट हमारा स्पेशली सैचुरेटेड फैट जो घी होता है उसको हमारी कम मात्रा में होना चाहिए। फ्रेश फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें। अल्कोहल किसी भी मात्रा में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो वो आपके लिवर को डैमेज करेगा। तो मेरी सबों से यही प्रार्थना भी है और अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए एक मेरा मैसेज भी है, अल्कोहल को बिल्कुल ना लें और अपनी अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। तो डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने विश्व लिवर रोग दिवस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर ये जो जानकारी है उनके लिए लाभप्रद साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। आप स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।